दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हिंदी में रस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? ऑप्शन देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, देव या फिर भिखारीदास। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, देव। दोस्तों हिंदी साहित्य में छल नामक संचारी भाव को कवि देव ने प्रचारित किया। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं और वस्तुतः चिंता आदि चित्त वृत्तियों को संचारी भाव कहते हैं और ये अस्थाई भाव के सहायक होते हैं। तो याद रखिएगा, हिंदी के कवि देव ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 विकल्प हैं। इसमें से आपको बताना है कि रस सामग्री किस विकल्प में है। तो सही उत्तर है, देखिए, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। रस के 4 अंग होते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं और नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए कहा है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगात्रश निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और संयोग के निष्पत्ति से रस की निष्पत्ति होती है। तो विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रति, हास, शोक, क्रोध तथा भय क्रमशः श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र तथा भयानक रस के हैं। तो इसमें देखिए क्या है, अनुभाव, विभाव, अस्थाई भाव या संचारी भाव। तो आप देख सकते हैं, श्रृंगार का अस्थाई भाव दोस्तों रति है, हास्य का अस्थाई भाव हास है, करुण का अस्थाई भाव शोक और रौद्र तथा भयानक जो है, इसके रौद्र का अस्थाई भाव क्रोध और भयानक का भय है। तो कुल मिलाकर ये अस्थाई भाव हैं दोस्तों। रति, हास, शोक, क्रोध तथा भय ये श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र और भयानक रस के अस्थाई भाव हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं कि रस के जो अवयव हैं, इसमें आपने देखा कि अस्थाई भाव ये हृदय में नित्य विद्यमान होते हैं। विभाव में आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव होते हैं। आलंबन विभाव जिसके सहारे अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं और उद्दीपन भाव वो होता है जो मनोविकारों को उद्दीपित करने वाले भाव होते हैं। इसी तरह अनुभाव विभाव के बाद उत्पन्न होने वाले भाव हैं और संचारी भाव अस्थाई भावों के पोषक होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा, यह कथन किस आचार्य का है? देखिए, भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ या भामह। तो सही उत्तर याद रखिएगा, ये सूक्त जो है ये राजशेखर का है। शब्दार्थो ते शरीरम रस आत्मा ये कथन आचार्य राजशेखर का है। और काव्य लक्षण की परिभाषा के संदर्भ में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं और ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, शब्दार्थो सहितो काव्यम आचार्य भामह की उक्ति है। शरीरम तावदिष्टार्थ व्यछिन्ना पदावली दंडी का है। रीतिरात्मा काव्यस्य आचार्य वामन का है और काव्यासात्मा ध्वनि आनंदवर्धन का है। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक का है। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम आचार्य क्षेमेंद्र का और तद दोषो शब्दार्थो सगुणानवड लड़कृति क्वापि मम्मट का है। और आप आगे देखते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम आचार्य विश्वनाथ का और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम जगन्नाथ का जो है रस के संबंध में सूत्र है। अगला प्रश्न है दोस्तों, काव्यशास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है, आपको बताना है।
तो सही उत्तर है 9 रस, यानी 9 रस का मतलब होता है 9 प्रकार के रस। देख सकते हैं ये 9 रस हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। तो काव्य शास्त्र के संदर्भ में 9 रस से तात्पर्य 9 रसों से है। अगले प्रश्न पर आते हैं। रसो वै सह रस से संबंधित कथन उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में हुआ है, यानी रसो वै सह। तो दोस्तों रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में किया गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक सूक्त है, रस के संबंध में सूक्ति है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। तो इसमें आपको बताना है कि ये जो सूक्त है इसको, ये सूक्त वाक्य जो है किसने प्रतिपादित किया है। तो दंडी, भरत मुनि, वामन या अभिनवगुप्त ने। तो सही उत्तर है भरत मुनि ने। दोस्तों नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस की व्याख्या करते हुए लिखा है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है और इनके इस सूत्र में अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र के अनुसार अनुभवों का विशेष उपयोग अभिनय की दृष्टि से होता है। भरत मुनि ने श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत सहित कुल 8 रसों को नाट्य प्रयोग में स्वीकारा है। 9वें रस शांत रस का वर्णन इसमें नहीं है। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है तो आप इसको तैयार रखिएगा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति के प्रतिपादक आचार्य कौन हैं, आपको बताना है। तो उत्तर है भरत मुनि इस सूत्र वाक्य के प्रतिपादक आचार्य हैं। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है। तो आचार्य भरत मुनि का है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है। तो आप जान लीजिए नाट्य शास्त्र। दोस्तों नाट्य शास्त्र भरत मुनि कृत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसी में उन्होंने अपने रस सूत्र का विवेचन किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, ये कथन किसका है। तो आप जानते हैं ये कथन भरत मुनि का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाटक के संदर्भ में भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है। देखिए 9, 11, 10 या 8। तो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए कि भरत मुनि के अनुसार नाटक के संदर्भ में रसों की संख्या कुल 8 है। अगला प्रश्न है, रसों की संख्या 8 किसने मानी है या किस आचार्य ने रसों की कुल संख्या 8 मानी है। देखिए मम्मट, विश्वनाथ, भरत मुनि या अभिनवगुप्त। तो सही उत्तर ऑप्शन सी भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। देखिए शांत, करुण, भयानक और अद्भुत। तो आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य में कुल 8 रसों को स्वीकार किया है, इसमें उन्होंने शांत रस को स्वीकार नहीं किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन हैं। तो सही उत्तर है आचार्य भरत मुनि। दोस्तों रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि थे। नाट्य शास्त्र भरत मुनि का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और आचार्य भरत मुनि के रस सूत्र के प्रमुख 4 व्याख्याता हैं। भट्ट लोलट, इन्होंने उत्पत्तिवाद का प्रतिपादन किया। शंकुक, इन्होंने अनुमितिवाद का, और भट्टनायक ने भुक्तिवाद, और अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया है रस निरूपण के सिद्धांतों के आधार पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो आप जान लीजिए कि विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है। रसानुभूति के कारण अथवा रसों को उदित करने वाली सामग्री विभाव कहलाती है। विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभाव के कितने प्रकार होते हैं। तो सही उत्तर है विभाव के 2 प्रकार होते हैं दोस्तों। कौन कौन से। तो विभाव के 2 प्रकार हैं, उद्दीपन विभाव और आलंबन विभाव। आप जान लीजिए उद्दीपन विभाव क्या होता है।
तो यहाँ पर आपको जानना जरूरी है दोस्तों, अस्थाई भावों को उद्दीपित करने वाले मनोविकारों को उद्दीपन विभाव कहते हैं और जिनका आलंबन करके अस्थाई भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विभाव के भेद हैं कौन? तो सही उत्तर है, विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव ये विभाव के दो भेद हैं। अगला प्रश्न है, जो विषय वस्तु या परिस्थिति अस्थाई भावों को उद्दीपित करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन देखते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अस्थाई भाव या अनुभाव। तो सही उत्तर है, जो विषय वस्तु या परिस्थिति अस्थाई भावों को उद्दीप्त करे उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। दोस्तों, उद्दीपन विभाव जैसे शांत रस के लिए सत्संग, तीर्थाटन, धर्मोपदेश ये उद्दीपन विभाव का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो सही उत्तर है, संचारी भाव के भेद में भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता आते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। जैसे रस्सी से भयभीत व्यक्ति के मन में उत्पन्न चिंता, शंका, जड़ता, उन्माद आदि भाव संचारी भाव हैं। संचारी भाव पानी के बुलबुलों की भांति बनते और बिगड़ते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध संचारी भाव से है। अगला प्रश्न है, वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा जो प्रकट हो वे हैं क्या? देखिए, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव या भाव। तो सही उत्तर है, वाणी और अंगों के अभिनव द्वारा जो प्रकट हों उन्हें अनुभाव कहा जाता है। और मानव मन में अस्थाई भाव के जागृत होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं जिन्हें अनुभाव कहा जाता है। जैसे सांप को देखकर व्यक्ति चिल्लाने या भागने लगे तो उसकी यह शारीरिक चेष्टा अनुभाव कहलाएगी। दोस्तों, अनुभाव के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान लेते हैं। अनुभावों के विषय में जो है, अनुभावों के प्रकार या भेद के विषय में आचार्यों में मतभेद है। भरत ने अनुभावों के 3 भेद किए हैं, वाचिक, आंगिक और सात्विक। भानुदत्त ने इसके 4 भेद माने हैं। उनके नाम भी आचार्य भरत से कुछ भिन्न दिए गए हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। इसके अलावा तन की चेष्टाओं को कायिक अनुभव माना जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में आश्रय द्वारा भ्रू संचालन, कट्टा, छपात आदि क्रियाएं करना कायिक अनुभव हैं और इन अनुभवों को उत्पन्न करने के लिए आश्रय को यत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें यत्नज अनुभव भी कहते हैं। यत्नज अनुभव की संख्या निश्चित नहीं है। दोस्तों, मन की चेष्टाएं मानसिक अनुभव कहलाती हैं। अंतःकरण की भावना के अनुकूल मन में हर्ष, विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभव कहते हैं। मन के भाव के अनुकूल भिन्न भिन्न प्रकार की कृत्रिम वेशभूषा धारण करने को आहार्य अनुभव कहा जाता है। और सात्विक अनुभव वे होते हैं जो सहज स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। इनके उत्पन्न होने में आश्रय को कोई यत्न नहीं करना पड़ता है, इसलिए अयत्नज अनुभव कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, प्रकंप, वैवर्य, अश्रु और प्रलय। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाणी और अंगों के संबंध में ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि रोमांच किस तरह का अनुभव है? तो सही उत्तर है, रोमांच सात्विक अनुभव का प्रकार है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न है, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर है, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित करते हैं उसे आहार्य कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य, भोजक भाव और निष्पत्ति का अर्थ भुक्त यानी आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? देखिए, भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य, भोजक भाव और निष्पत्ति का अर्थ भुक्त यानी आस्वाद की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? तो सही उत्तर है भट्टनायक। अगर आप इस प्रश्न की व्याख्या देखेंगे तो आचार्य भरत मुनि के प्रसिद्ध रस सूत्र विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद्रस, निष्पत्ति, इसके व्याख्याकार जो हैं
उनमें जो आचार्य आते हैं उनके नाम इस प्रकार से हैं। भट्ट लोलट ये उत्पत्तिवाद सिद्धांत इनका है और निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति है। संयोग का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक संबंध और इनका दर्शन मीमांसा है। आचार्य शंकुक हैं, इनका सिद्धांत अनुमितिवाद है। निष्पत्ति का अर्थ अनुमित होगा और अनुमाप्य अनुमापक संबंध है, ये न्याय दर्शन से संबंधित हैं। भट्ट नायक दोस्तों भोगवाद हैं और भुक्त या आस्वाद इनके निष्पत्ति का अर्थ है। भोज्य भोजक संबंध है और ये सांख्य दर्शन से संबंधित है। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्ति इनके निष्पत्ति का अर्थ है और व्यंग व्यंजक संबंध और ये वेदांत दर्शन से प्रभावित हैं। तो इस तरह से दोस्तों भरत मुनि के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्त यानी आस्वाद ये भट्ट नायक ने माना है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, आपको बताना है कि वेपथु कैसा अनुभाव है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि वेपथु कैसा अनुभाव है, तो सही उत्तर है ये सात्विक अनुभाव का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं। तो उत्तर है दोस्तों आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य ये अनुभाव कहलाते हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, इसमें पूछा गया है कि अनुभावों के कुल कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों अनुभावों के विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग भेद माने हैं। देखिए 2, 3, 4 या 6, लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पहले अपने उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर सी बताया था, लेकिन संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। तो अनुभावों के जो भेद हैं दोस्तों, अनेक विचारकों ने अलग अलग भेद बताए हैं और ऐसा विभिन्न विद्वानों में मतभेद के कारण किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों अनुभाव के दो भेद कौन कौन से होते हैं। तो सही उत्तर है अनुभाव के दो भेद कायिक और सात्विक होते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी ने शब्द अर्थ प्रयोग में अनुभाव के दो भेद किए हैं, कायिक या इच्छित और सात्विक या अनिच्छित। इच्छित अनुभाव को साधारण अनुभाव भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है विषाद। दोस्तों रोमांच कंप और प्रलय ये सात्विक अनुभव हैं। विषाद आपका सात्विक अनुभव के अंतर्गत नहीं है। आप देख सकते हैं विषाद एक मानसिक अनुभव है। अनुभव के प्रकार में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कायिक यानी निःश्वास उच्छ्वास, मानसिक में मन में हर्ष या विषाद, आहार एक कृत्रिम वेशभूषा, वाचिक में वाणी की उग्रता या मृदुता और सात्विक में स्तंभ भेद रोमांच स्वरभंग कंप विवर्णता अश्रु और प्रलय ये अनुभव के प्रमुख प्रकार हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ज्यों ज्यों पटु झटकति हटति हंसति नचावति नैन त्यों त्यों निपट उदार हूँ फगुआ दैत बनैन। इन पंक्ति में कौन सा अनुभव है, वाचिक कायिक मानसिक या सात्विक। तो सही उत्तर है दोस्तों इसमें कायिक अनुभव है। प्रस्तुत पंक्तियों में वस्त्र का झटकना हंसना आंखों का नचाना ये इंगित करता है कि ये सारी क्रिया शरीर के अंगों द्वारा हो रही है, इसलिए ये कायिक अनुभव है। अगला प्रश्न है आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है, छल स्मृति पुलक या रोमांच। तो सही उत्तर है आचार्य देव ने छल को 34वां संचारी भाव कहा है। दोस्तों आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। ये संचारी भाव इसलिए हैं क्योंकि ये स्थिर नहीं रहते हैं और बीच बीच में प्रकट होकर विलीन हो जाते हैं। इनसे अस्थाई भाव की पुष्टि होती है, इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये 33 हैं। देव कवि ने छल नामक एक और संचारी भाव ढूंढ निकाला जिसे वे 34वां संचारी भाव कहते हैं। अगला प्रश्न है रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है। तो आप जान लीजिए दोस्तों रसों के संचारी भावों की कुल संख्या 33 मानी गई है। इसमें हर्ष चिंता गर्व जड़ता विबोध मोह स्मृति मरण व्याधि मद श्रम आवेग दीनता शंका उत्सुकता विषाद त्रास मति असूया उग्रता निर्वेद आलस्य उन्माद व्रीड़ा यानी लज्जा ग्लानि स्वप्न चपलता धृति अमर्ष असहनशीलता निद्रा अवहितता और अपस्मार तथा वितर्क हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों संचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है।
तो याद रखिएगा 33 माने गए हैं संचारी भाव। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है, तो ये आसान सा प्रश्न है दोस्तों। संचारी भावों की कुल संख्या 33 है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है, तो सही उत्तर है रोमांच। दोस्तों ये संचारी भाव नहीं है, जबकि हर्ष, गर्व और उन्माद ये संचारी भाव के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है अपस्मार क्या होता है, तो उत्तर है अपस्मार संचारी भाव का एक प्रकार होता है। याद रखिएगा अपस्मार संचारी भाव का एक प्रकार है। अगला प्रश्न है दोस्तों भयानक रस के संचारी भाव कौन से हैं, तो सही उत्तर है त्रास, आवेग, दैन्य, शंका और अपस्मार ये भयानक रस के संचारी भाव हैं। दोस्तों भयानक रस के संचारी भाव में त्रास, आवेग, दैन्य, शंका और अपस्मार हैं। इस रस का अस्थायी भाव भय है और इस रस के अनुभव में वैवर्ण्य, रोमांच, कंप, स्वरभंग इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें श्रृंगार का अस्थायी भाव रति है, अद्भुत का श्रृंगार अस्थायी भाव विस्मय है, शांत का दोस्तों निर्वेद हो जाएगा और वीर का अस्थायी भाव उत्साह है। तो 4 3 2 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा आपका, विभिन्न रस और उनके अस्थायी भावों से मिलान के अंतर्गत। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय है, वीर रस का उत्साह है, रौद्र रस का दोस्तों देखिए क्रोध है और करुण का शोक है। तो इस तरह से रसों का अस्थायी भाव से मिलान आप कर लेंगे 3 4 1 और 2। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। 3 4 1 और 2 ऑप्शन सी आपका सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। शांत रस निर्वेद सही सुमेलित है, भयानक रस जुगुप्सा सही सुमेलित नहीं है, अद्भुत रस विस्मय सही सुमेलित है और रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, ये भी सही सुमेलित है। तो ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों भयानक रस का अस्थायी भाव जो है भय होता है, जुगुप्सा ये बीभत्स रस का अस्थायी भाव है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विकल्प में अस्थायी भाव दिए गए हैं। तो विकल्प आप जब देखेंगे तो इसमें लिखेगा आपको रति, शोक, उत्साह और भय ये आपके अस्थायी भाव हैं। और दोस्तों श्रृंगार, करुण, वीर और भयानक रस के अस्थायी भाव हैं। श्रृंगार का अस्थायी भाव रति, करुण का शोक, वीर रस का उत्साह और भयानक रस का अस्थायी भाव भय है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी भाव नहीं है, तो विषाद, जुगुप्सा, निर्वेद और हास। तो सही उत्तर है विषाद। दोस्तों विषाद किसी भी रस का अस्थायी भाव नहीं है, जुगुप्सा विभिन्न रस का, निर्वेद शांत रस का और हास जो है हास्य रस का अस्थायी भाव है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या है, तो इसमें आप जानते भी हैं, विकल्प बताने की आवश्यकता नहीं है। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह है। वीर रस के 4 भेद होते हैं, युद्ध वीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है, भयानक रस का अस्थायी भाव भय और शांत रस का अस्थायी भाव शम या निर्वेद होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों वीर रस का अस्थायी भाव क्या है, तो सही उत्तर है उत्साह वीर रस का अस्थायी भाव है। अगला प्रश्न फिर से पूछा गया है कि वीर रस का अस्थायी भाव क्या है, तो आप जानते हैं उत्साह जो है वो वीर रस का अस्थायी भाव है। निर्वेद किस रस का अस्थायी भाव है, तो सही उत्तर है शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। यही प्रश्न फिर से रिपीट किया गया है। निर्वेद दोस्तों किस रस का अस्थायी भाव है, तो शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। अगला प्रश्न है दोस्तों हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन हैं। देखिए माता प्रसाद गुप्त, भगीरथ मिश्र, भिखारी दास या गणपति चंद्रगुप्त। तो सही उत्तर है गणपति चंद्रगुप्त। दोस्तों हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना गणपति चंद्रगुप्त ने किया है और इन्होंने अपनी पुस्तक रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन में इस स्थापना को व्यक्त किया है। रस के संबंध में विभिन्न कथन और स्थापनाओं में देखिए
प्रश्नोत्तर शैली में रसों के प्रतिष्ठापक उजियारे कवि हैं। व्यसन दुख और सुख रस के प्रतिष्ठापक रामचंद्र और गुणचंद्र हैं। भक्ति रस का सर्वप्रथम विरोध किया भोज ने। प्रयाण रस के प्रतिष्ठापक भानुदत्त हैं। माया रस को मानने वाले भानुदत्त हैं और वात्सल्य को 10वां रस मानने वाले पंडित विश्वनाथ हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वीरों का कैसा हो बसंत में जो है किस रस की सृष्टि हुई है? तो आप जानते हैं वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें वीर रस की सृष्टि हुई है। डॉक्टर दुर्गेश नंदिनी ने क्रांति की गायिका सुभद्रा कुमारी चौहान नामक लेख में सुभद्रा जी की कविताओं के परिप्रेक्ष्य में लिखा है। सुभद्रा जी की राष्ट्रीय कविताएं क्रांति के जय घोष से गुंजरित हो रही हैं। वीरों का कैसा हो बसंत कविता में भारतीय इतिहास के वीर पुरुषों और घटनाओं का नाम लेकर लंका और कुरुक्षेत्र का स्मरण कर त्रेता और द्वापर युग की वीरता के महत्व को वर्णन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि बसंत पर्व को रक्त पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए। अतः स्पष्ट है कि उपर्युक्त पंक्तियों में वीर रस है। अगला प्रश्न है, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष आदि हैं? तो सही उत्तर है वीर रस। दोस्तों, वीर रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व और हर्ष हैं और यही परिपक्व होकर उत्साह नामक अस्थाई भाव बनता है। अगला प्रश्न है, विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? तो उत्तर है जुगुप्सा। दोस्तों, विभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। जब जुगुप्सा नामक अस्थाई भाव विभाव आदि भावों की परिपक्वता होती है तब ये रस उत्पन्न होता है। शोक करुण रस का अस्थाई भाव है। इस प्रकार विस्मय अद्भुत रस का अस्थाई भाव है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने हिंदी काव्य के महत्वपूर्ण अंग काव्य से रस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।